Hello students, welcome back to Biosapiens. So in today's lecture, we are going to study the topic of post-fertilization structures and events in embryo. So without any further delay, let's begin the video. Let's understand embryo development deeply. देखो हमें पता है कि मेल गैमीट एंड एग सेल के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जिसकी प्लॉइडी 2n होती है। अब यही जाइगोट मल्टीपल टाइम माइटोसिस करता है जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि जाइगोट मल्टीपल टाइम माइटोसिस करके अल्टीमेटली एक एम्ब्रियो ही बनाएगा। अब इस गाइनोशियम के डायग्राम से समझते हैं। तो ये डॉट रिप्रेजेंट करती है जाइगोट को। अब ध्यान दीजिए कि ये जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे है, तो यानी कि जब जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा तो वह माइक्रोपाइलर एंड पर ही बनाएगा। So, embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where zygote is situated. प्लीज़ इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज़ ये एक जाइगोट है जिसका एक फेज़ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और दूसरा फेज़ चोलाजल एंड की तरफ है, और इन दोनों एंड्स को मैंने M एंड C से डिनोट कर रखा है। अब जाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बन गया। अब ध्यान दीजिए कि जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फेस कर रहा है वो सस्पेंसर सेल बनेगा, जो कि आगे चल के अपना एक छोटा सा फंक्शन करके डिजेनरेट कर जाता है। अब इसका एक्चुअल फंक्शन होता क्या है वो मैं आगे डिटेल में समझाऊंगी। सेकेंड सेल जो चेलाजल एंड की तरफ फेस करता है वो एम्ब्रियोनल सेल होता है, जो एक्चुअल में आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। ध्यान रखना, सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होता है, वो अपना फंक्शन करके डीजेनरेट कर जाता है। एम्ब्रियोनल सेल ही सिर्फ अपने आप को डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। सस्पेंसर सेल का छोटा सा फंक्शन यही होता है कि वो एम्ब्रियोनल सेल को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करे, क्योंकि एम्ब्रियोनल सेल से बनने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की नीड होती है जो कि एंडोस्पर्म से मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनिए। जो मोनोकॉट्स होती हैं उसमें सस्पेंसर सेल कंप्लीटली पुश नहीं करता है एम्ब्रियोनल सेल को एंडोस्पर्म की तरफ, इसीलिए आगे चल के कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म रेजिड्यू रह जाता है मोनोकॉट्स में। बट डाइकॉट्स में जो सस्पेंसर सेल होता है वो एम्ब्रियोनल सेल को कम्प्लीटली पुश करता है एंडोस्पर्म की तरफ, इसीलिए आगे चल के कोई भी एंडोस्पर्म रेजिड्यू नहीं बचता है। तो अब एम्ब्रियोनल सेल के डेवलपमेंट को एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में है जाइगोट, जो कि ट्रांसवर्सली डिवाइड करके दो सेल बनाता है। अब इसमें ये ऊपर वाला सेल सस्पेंसर सेल है और नीचे वाला सेल जो कि छोटा है वो एम्ब्रियोनल सेल है। तो एम्ब्रियोनल सेल फर्दर डिवाइड करके ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है, एंड देन अल्टीमेटली एक एम्ब्रियो बन के रेडी हो जाता है जिसमें प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉटिलेडॉन्स सभी होते हैं। और सस्पेंसर सेल जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड लास्ट डायग्राम और लास्ट डायग्राम में डिफरेंस है। लास्ट डायग्राम में सस्पेंसर सेल डीजेनरेट करते हुए दिखा रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो प्रॉपरली। अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होता क्या है। एम्ब्रियोनल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है किसी भी एम्ब्रियो में, जो एम्ब्रियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पोर्शन को एपिकोटाइल बोलते हैं, जो आगे चल के प्लूम्यूल में कन्वर्ट होता है एंड प्लूम्यूल देन शूट में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर पोर्शन को हाइपोकोटाइल बोलते हैं, जो कन्वर्ट होता है रेडिकल में, एंड रेडिकल आगे चलकर रूट्स बनाती हैं। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं और रूट टिप रूट कैप से कवर होती है। ये डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन है। डाइकॉट में हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जिसे मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे प्लूम्यूल मेंशन है, यही प्लूम्यूल आगे चल के शूट में कन्वर्ट होता है। और ये है हाइपोकोटाइल, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर पोर्शन होता है, जो रेडिकल में कन्वर्ट करके देन रूट्स बनाते हैं। दिस इज़ रेडिकल
एंड दिस इज रूट कैप और साथ में 2 कॉटिलेडॉन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। नाउ ग्रास फैमिली जो कि मोनोकॉट्स हैं, उनमें कॉटिलेडॉन को स्क्यूटुलम के नाम से जाना जाता है। मोनोकॉट्स में साथ ही में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होता है, जस्ट लाइक डाइकॉट एम्ब्रियो। नाउ कंसिडर कि ये एक मोनोकॉट्स का जाइगोट है। नाउ ये जाइगोट अनइक्वली डिवाइड करेंगे और 1 से 2 सेल बना लेंगे। सेम एज डाइकॉट एम्ब्रियो, सेल का वो पार्ट जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ फेस करेगा वो होगा सस्पेंसर सेल, और जो सेल चिलाजल एंड की तरफ फेस करेगा वो बन जाएगा एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल फर्दर ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं, जिसमें एक बनता है टिप सेल एंड दूसरा मिडल सेल। टिप सेल अल्टीमेटली ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। नाउ एनसीईआरटी में मेंशन मोनोकॉट एम्ब्रियो डायग्राम को समझते हैं। इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज स्क्यूटुलम जो कि कॉटिलेडॉन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में प्रेजेंट होता है। ये एपिब्लास्ट भी एक तरीके का कॉटिलेडॉन है जो कम्प्लीटली कॉटिलेडॉन बन नहीं पाया है, और ये इसीलिए कम्प्लीटली कॉटिलेडॉन नहीं बन पाया क्योंकि ये मोनोकॉट है और मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज कोलियोप्टाइल जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जिसमें फ्यू लीव्स एंड प्राइमोर्डिया प्रेजेंट होते हैं। लास्टली दिस इज रेडिकल। This is the end of the video. I hope you found my video helpful. Don't forget to like, share and subscribe to Biosapiens. See you all in the next video.